गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को आपकी एक्सरसाइज की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ आप लोग भी सॉल्व करेंगे जिससे थोड़ा जल्दी खत्म हो। क्वेश्चन नंबर आपका 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x is less or equal to 5 and where x is element of capital N. B is equal to x is such that x is less or equal to 10. X is less or equal to 10 and x is element of capital N, and c is equal to 2 is less or x is such that 2 is less than x is less than 6, where x is element of capital N. So you have to prove that a minus b intersection c is equal to set of 1 2. ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों समुच्चय जिस फॉर्म में लिखे हैं उससे आप पहले इनको सारणीबद्ध कीजिए ताकि ये अच्छे से समझ में आए और आप निकाल सके। लेस आर इक्वल टू का मतलब 1 2 3 4 5, ये देखिए। दूसरा 1 2 3 4 5 डॉट 10 तक, और तीसरा 3 4 केवल 5। ये तीनों समुच्चय बने। अब हमको सबसे पहले चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। ये बी इंटरसेक्शन सी जरा देखिए, 3 4 5 यही हमारे पास होंगे। 3 4 5 ये हो गए। अब ए से जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो क्या मतलब, वे अवयव जो ए के हों किंतु बी इंटरसेक्शन सी के ना हो, यानी 3 4 5 को इसमें से निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1 और 2 ही तो बचेगा। ये आपका देखिए सवाल। इजिली यू कैन सॉल्व इट, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और आइए आपको ले चलते हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, समुच्चय दिए हैं, उन समुच्चयों का पूरक समुच्चय आपको बताना है। अब पूरक समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में लेकर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय लेकर के पूरक समुच्चय बताइए। यानी u इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N और x एक सम संख्या, x एक सम संख्या। अब देखिए सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 ऐसे अनंत तक, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर आप पूरक निकालेंगे तो u माइनस a डैश इज इक्वल टू u माइनस a निकालेंगे तो x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n एवं x एक विषम संख्या। सम निकाल देंगे तो क्या बचेगा, विषम संख्या ही तो बचेगी। ये देखिए पूरक होगी। दूसरा दिया है x एक विषम संख्या, अगर ये सेट विषम है तो यहां पर सम आ जाएगा। तीसरा x इज इक्वल टू 3n, ये देखिए c दिया हुआ है, c इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N एंड x इज इक्वल टू 3n, यानी 3 के कोफैक्टर जैसे 3 6 9 12 15 ऐसे।
तो अब आप जब निकालेंगे सी डैश तो यू माइनस सी करेंगे तो 3 के कोफैक्टर नहीं होंगे, यानी x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज नॉट इक्वल टू 3n। आप ऐसे लिख दीजिए, निकल गया 3n, निकल करके जो बचेगा वही तो होगा। तो इस तरह बच्चों प्रश्न नंबर 9 को आप सॉल्व करेंगे, आप प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। और आइए एक सवाल बहुत ही अच्छा तार्किक विधि से सिद्ध करते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो सिद्ध कीजिए सी माइनस बी, सिद्ध कीजिए सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, सबसेट ऑफ सी माइनस ए। एक प्रश्न है, आप प्रूफ देखें। इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। क्लियर? यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं। अब यहां आते हैं, सी माइनस बी का मतलब एलिमेंट ऑफ सी है लेकिन बी का नहीं है, यहां एलिमेंट सी का है लेकिन एलिमेंट ए का नहीं है। तो अगर अब देखिए, ये तो जरूरी नहीं बी का कोई एलिमेंट ऐसा है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। यहां पर सी का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है, यहां सी का एलिमेंट है लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है, लेकिन बी का तो हो सकता है, बी का हो सकता है, यहां ए का हो सकता है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ए का एलिमेंट होता तो बी का भी होता, लेकिन सी माइनस बी मीन्स एलिमेंट ऑफ सी बट एलिमेंट इज नॉट ऑफ सेट बी। अब आप यहां से शुरू करेंगे, लेट एलिमेंट x is element of c minus b implies that x is element of c and x is not element of b, and आप यह भी लिख सकते हैं x is not element of a because a सबसेट b। ये गिवन है, क्योंकि अगर a का एलिमेंट होगा तो b का भी अवश्य एलिमेंट होगा, लेकिन यहां निश्चित है कि x b का एलिमेंट नहीं है। अब this implies that x is element of c and x is not element of a. This means x is element of c minus a. Therefore, c minus b is subset of c minus a. Proved. और रिवर्स करना चाहते हैं, अगेन लेट x is element of c minus a equal to implies that x is element of c but x is not element of a, और यदि x is element of a नहीं है तो मे भी पॉसिबल कि x is not element of b, क्योंकि जब a का नहीं है तो b के होने की का सवाल ही नहीं है। और this implies that x is element of c minus b, this implies that c minus a is subset of c minus b। इसको आप पहला बनाइए, दूसरा बनाइए, लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 2 c minus a is subset of c minus b या c minus b is subset of c minus a। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तार्किक विधि। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, सिद्ध कीजिए a यूनियन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। प्रूफ, लेट x इज एलिमेंट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। दिस मीन्स x is element of a or x is element of a intersection b। x is element of a और x is element of a intersection b।
अगर x से इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो निश्चित है x या तो a का होगा या तो b का होगा। x इज एलिमेंट ऑफ a और x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। x is element of A or x is element of A and x is element of B. This implies that x is element of A. यानी this implies that A union A intersection B is equal to subset of A. Now let x is element of A implies that x is element of A और ऐसे भी हो सकता है x is element of A intersection B, x is element of or x is element of A and x is element of B. This implies that x is element of A union B A union A intersection B. Now A is subset of A union A intersection B. फिर आप इसे 2 बनाएं और इसे 1 बना दें, फिर 1 और 2 के आधार। देखिए समुच्चयों की इक्वालिटी को जब सिद्ध करना होता है, इक्वल का मान, तो हम LHS को RHS का सबसेट और RHS को LHS का सबसेट दिखाते हैं। और सबसेट की ही स्थिति एक ऐसी होती है जो इक्वालिटी के रिलेशन को प्रूव करती है, क्योंकि या तो वो बराबर है या तो वो प्रॉपर सबसेट है। तो जब दोनों लग जाता है तो और दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो इस तरह का हम सॉल्यूशन करते हैं और आगे चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो x इंटरसेक्शन y, पहले आप निकालिए x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y क्या होगा? कॉमन 1 3 एंड 5, ये हो गया। फिर हमको क्या चाहिए? x माइनस वाई इन यूनियन y माइनस एक्स। x माइनस वाई पहले निकालिए। x का एलिमेंट हो लेकिन y का एलिमेंट ना हो। 1 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, तो बचा क्या? 2 और 4, 2 और 4। और y माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, 1 3 5, यानी 7 और 9 बचा। अब देख लीजिएगा, अब x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 4 7 9। इसको क्या कहते हैं? सममित अंतर समुच्चय, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। ये सममित अंतर समुच्चय है जिसको आपको ज्ञात करना था। इसके पहले आपने इसको स्टडी किया था, पढ़ा था। और चलें एक आध क्वेश्चन देखा जाए और ये एक्सरसाइज अब खत्म हो जाएगी। आप इसको लगा डालिए। हाँ आते हैं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ a is equal to 1 2 3, if a is equal to 1 2 3,
B इज इक्वल टू 2 3 4 2 3 4, C इज इक्वल टू 3 4 5 6, C इज इक्वल टू 3 4 5 6 5 6 तथा U इज इक्वल टू 1 to 9 1 2 3 4 9. Now you have to evaluate A minus B minus C. B minus C. तो पहले हम निकालेंगे क्या बेटा, B minus C. B और C है ना, B का हो C का ना हो, क्या निकलेगा, 3 4 निकल गया, केवल 2 बच गया. अब A माइनस B माइनस C निकाल लीजिए. B माइनस C यहां से A से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 और 3 बचेगा. ये पहला सवाल. दूसरा है A माइनस B माइनस C. A माइनस B माइनस C शायद यही है, सॉरी A माइनस B, A माइनस B माइनस C. तो पहले A माइनस B आप निकालें तो 2 निकल गया, 3 निकल गया, 1 बचा. फिर A माइनस B माइनस C निकालेंगे तो C में कोई एलिमेंट है ही नहीं है और ये 1 का 1 ही रह जाएगा. तो इस तरह बच्चों इस एक्सरसाइज की सारी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हो. अब हम आते हैं इसके बाद कार्डिनल नंबर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कार्डिनल नंबर. समुच्चय में अवयवों की संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप कह सकते हो. इसके लिए कुछ संबंधों को जानना जरूरी है. जैसे अगर कोई दो समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय A और B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B. इसी तरह अगर 3 है, A यूनियन B यूनियन C, एन A एन B एन C एन A इंटरसेक्शन B, एन B इंटरसेक्शन C, एन C इंटरसेक्शन A एंड माइनस प्लस एन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ये तो इस तरह के तमाम रिलेशंस हैं जिनको आपको जानना होगा, पढ़ना होगा और आगे इनकी आवश्यकता पड़ती रहेगी. और भी है, आप लोग देख लीजिएगा अपने पेज नंबर 26, 27, 28 में, पेज नंबर 27, 28 पे सारे रिलेशन लिखे हुए हैं. आप देख लीजिएगा, एक बार बताया गया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. आगे वर्ड प्रॉब्लम है. मैं चाहता हूं कि यहां तक की संपूर्ण क्रिया आप कंप्लीट कर लें, तो अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करा के एक वीडियो में ही सारे जितने वर्ड प्रॉब्लम आपके हैं, अगर आप होमवर्क करके रखेंगे तो मैं सबको करा के खत्म कर दूंगा. सेट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेशन पढ़ाएंगे. तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना होमवर्क करते हैं, अपने कार्य को कितनी ईमानदारी से करते हैं. रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे करा लीजिए. एडमिशन नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी, इसलिए एडमिशन करा लीजिए और निर्विवाद रूप से आपकी पढ़ाई चलती रहे, हर विषय की पढ़ाई चलती रहे. ये देखिए आप क्या असुविधा है, सारी चीजें व्हाइट बोर्ड है, लिखी हुई चीजें हैं, मेरी आवाज जारी होगी.
आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी, बशर्ते आप पढ़ें, पढ़ाई के लिए तैयार रहें। तो आज यहीं रोक देता हूं, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।